क्या आप भी बिलीव करते हो इन सब चीजों पे कि मेरी किस्मत, मेरे हाथों की लकीर मेरी क्या किस्मत बता रही है, या मेरी हाथों की लकीर में क्या लिखा है? पैसे लिखे हैं, गवर्नमेंट जॉब लिखी है, या धनवान होना लिखा है? आप इन सब चीजों पे बिलीव करते हो या अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखना, इस पे बिलीव करते हो? आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, ठीक है। और इससे पहले वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। इस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। टॉपिक मैंने बता ही दिया, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा भी है। और मैक्सिमम लोग बिलीव करते हैं सब चीजों पे कि किस्मत हाथों की लकीरों पे लिखी होती है ना। और लकीरें देख के बता देते हैं कि इसके नसीब में पैसे हैं या नहीं है। तो क्या ये कितनी ट्रू है ये चीज, एंड कितनी लाइक नहीं है, इस चीज पे बात करते हैं, ठीक है। कितनी सही है, कितनी गलत है, और देखते हैं, ठीक है। इस वीडियो के बाद आपका माइंडसेट कैसा होता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ओके। सबसे पहले आप इस सब चीजों पे बिलीव करते हो या आप भी दिखाते हो कि भाई मेरी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब लिखी है कि नहीं लिखी, पैसे लिखे हैं कि नहीं लिखे, रिच होना लिखा है कि नहीं लिखा, धनवान होना लिखा है कि नहीं लिखा। पूछते ना, बहुत लोग बताते भी हैं ऐसे और पूछते भी हैं हम। तो सच में ये सब चीजें होती हैं, सच में ये सब चीजें काम करती हैं। मान लीजिए आपको किसी ने बोला कि भाई तेरे नसीब में गवर्नमेंट जॉब है और तू आगे जाके बहुत धनवान होने वाला है, धनवान होने वाली है, वो बात सही होती है, वो एक पॉजिटिव चीज है, उस पर हम बिलीव कर लेते हैं, वो चीज सही भी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस पर बिलीव कर लेते हैं कि भाई हाँ इसने मुझे अगर बोला है तो हाँ मुझे मिलनी ही मिलनी है। और फिर हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट हो जाता है, और फिर लाइक वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है ना। उस पर हम इतना बिलीव कर लेते हैं कि वो चीज होती ही होती है। लेकिन इसके अपोजिट कोई अगर आपको बोले कि तेरे नसीब में तो कुछ नहीं लिखा, तेरे नसीब में पैसे नहीं लिखे, तेरे नसीब में जॉब भी नहीं है, तेरे नसीब में कुछ भी नहीं है ना, धनवान होना तो लिखा ही नहीं है, तो अगर कोई आपको ये बोलेगा तो आपका कैसा रिएक्शन होगा? आप नेगेटिव हो जाओगे, आप उस चीज पे बिलीव कर लोगे। एंड आपको पता है आपके बिलीव सिस्टम की कितनी पावर होती है? अगर आपने बुक पढ़ी हो पावर ऑफ बिलीव, ठीक है, आपके बिलीव की कितनी पावर होती है। अगर आपने उस चीज पे बिलीव कर लिया कि अगर किसी ने मुझे बोला है कि मेरी हाथ की लकीर में ये लिखी नहीं है गवर्नमेंट जॉब तो वो मुझे नहीं मिलेगी, तो अगर आपने इस चीज पे बिलीव कर लिया तो वो चीज आपके बिलीव करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके सीधा फीड हो जाती है। और आप इस चीज पे इतना बिलीव कर लेते हो कि आपके अंदर चाहे कितने भी स्किल्स हो, आपके अंदर चाहे कितनी भी क्रिएटिविटी पावर हो, आप फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे। आपका माइंडसेट ऐसा बन जाएगा कि क्या फायदा कुछ भी करके, मेरे नसीब में तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, फिर मेरे नसीब में पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूँ ये सब करके। पता है आपका जो बिलीव सिस्टम है वो डाउन हो जाएगा, आपका जो खुद पे जो बिलीव है वो नहीं रहेगा, सेल्फ डाउट आपका बढ़ जाएगा उस एक नेगेटिव बात की वजह से। तो लकीरें हाथ पे नहीं लिखी होती, लकीरें पेन उठा के नोटबुक उठा के उसको लिखना होता है, क्योंकि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू आर द राइटर ऑफ योर लाइफ। जैसे जैसे लिखते जाओगे वैसे वैसे लाइफ आपकी बनती चली जाएगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है, यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही होती है आपकी सबकॉन्शियस माइंड की पावर। हाथों में लकीरों में, हाथ की लकीरों में नहीं लिखी होती कि गवर्नमेंट जॉब लगनी है या पैसे आने हैं। नहीं, मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला कि भाई तेरी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है या आगे जाके तू फाइनेंशियली फ्री होने वाली है, मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला। बट मैंने खुद पे बिलीव रखा है ना, मैंने खुद पे काम करा, तो नाउ आई एम फाइनेंशियली फ्री, है ना। मेरे आगे से आगे इनकम के सोर्सेस खुलते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने इस चीज पे बिलीव नहीं रखा। मुझे किस्मत भाग्य पे कभी कोई बिलीव नहीं हुआ, मैंने कभी भाग्य या किस्मत पे बिलीव नहीं रखा। भाग्य और किस्मत के भरोसे वो बैठते हैं जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, वो 10% जो उनकी सक्सेस रह जाती है वो 10% मिलती है भाग्य किस्मत के भरोसे बैठने वालों पे। लेकिन जो 90% सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो अपने कभी भाग्य किस्मत पे बिलीव नहीं करते, वो खुद पे बिलीव करते हैं, वो अपने क्रिएटिविटी पावर पे बिलीव करते हैं, अपने स्किल्स पे बिलीव करते हैं। वो बिलीव करते हैं कि मैं जो करूँ वो हो ना, ऐसा हो नहीं सकता, मैं जो लिखूं ऐसा हो ना, वो हो नहीं सकता। तो इसीलिए हाथों की लकीरों पे बिलीव करना छोड़ो और पेन उठाओ, नोटबुक उठाओ और लिखो अपनी चीजों को कि आपको क्या चाहिए, क्या फ्यूचर में आपको बनना क्या चाहिए, सारी क्लैरिटी के साथ हर चीजें लिखो। क्योंकि स्क्रिप्टिंग इतनी पावरफुल टेक्निक होती है, आज नहीं तो कल स्क्रिप्ट करी हुई चीज आपकी लाइफ में आती ही आती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था तो मैं नेगेटिव चीजें लिखती थी
और नेगेटिव चीजें लिखते लिखते मैं उन नेगेटिविटी को और ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, जाने अनजाने में, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस टाइम नहीं पता था। जब बाद में मुझे पता चला स्क्रिप्टिंग की कितनी पावर होती है, लिखने की कितनी पावर होती है, लिखने से हम अपनी किस्मत तो क्या अपनी जिंदगी की हर एक चीज चेंज कर सकते हैं, अपना हर एक एरिया हील कर सकते हैं, हम हर एक चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तब जाके मैंने चीजों को पॉजिटिव वे में लिखना स्टार्ट करा एंड वो चीज मेरे लिए पॉजिटिव वे में काम करना स्टार्ट करने लगी एंड आज भी मेरे लिए काम करती है। एंड मैं जो लिखूं वो ना हो ऐसा हो नहीं सकता, ये मेरा माइंडसेट है, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, मैं जो लिखती हूँ वो होता ही होता है। ठीक है, तो इसलिए किस्मत लकीरों में नहीं होती, उस हाथ से आपको किस्मत को लिखना होता है, नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना होता है। इसीलिए बोला जाता है स्क्रिप्टिंग करना इतना पावरफुल होता है, स्क्रिप्टिंग टेक्निक को ही इतना पावरफुल माना जाता है। जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स होती है ना, उसमें हर एक चीज, हर एक टेक्निक पावरफुल होती है, बट स्क्रिप्टिंग टेक्निक को मैं प्रायोरिटी देती हूँ। स्क्रिप्टिंग टेक्निक एक फिजिकल एक्टिविटी भी होती है। जब हम लिखते हैं तो हमारा 70 to 80% तो ध्यान उस पर जाता ही है, फोकस जाता है। मान लीजिए आप अफर्मेशंस दे रहे हो, अफर्मेशंस देते देते आपका ध्यान इधर उधर भटक सकता है। ठीक है, आपका माइंड में कुछ और चल रहा है, आप अफर्मेशन बोले जा रहे हो, लेकिन जब आप लिखने बैठते हो, चीजों को लिखते हो तो क्लियरिटी आती है। सेकेंड, आपका 70 to 80% आपका ध्यान, आपका फोकस उस चीज के अंदर जाता ही जाता है। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में आता ही आता है। तो वो चीजें मत लिखो जो नेगेटिव हो, वो चीजें लिखो जो फ्यूचर में आपको चाहिए एंड लिखना स्टार्ट करो। किस्मत के भरोसे मत बैठो कि मेरी लाइफ में जॉब लिखी है कि नहीं लिखी, ये लोगों को एस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाना बंद करो। हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना नॉर्मली दिखाने के लिए कि आगे फ्यूचर में क्या लिखा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। प्रेजेंट में जो आप हो ना वो आप फ्यूचर बना रहे हो। प्रेजेंट के आपका एक एक थॉट, प्रेजेंट के आपके एक एक फीलिंग्स, एक एक फीलिंग, आपकी वाइब्रेशन, आपकी जो एनर्जी आप प्रेजेंट में फील कर रहे हो ना, वो फ्यूचर में आपका अपने आप बनता जा रहा है। प्रेजेंट में जो आप बोल रहे हो वो आप फ्यूचर में क्रिएट कर रहे हो। प्रेजेंट में अगर आप प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो, प्रेजेंट में अगर आप नेगेटिविटी की बात कर रहे हो, तो वो फ्यूचर में जाके नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने वाले हो ऑब्वियसली। अगर आप प्रेजेंट में अच्छा फील करते हो, बोलते हो माई लाइफ इज सो इजी एंड एफर्टलेस, है ना, और मैं बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रही हूँ, तो आगे जाके वो एक अच्छी लाइफ आपके लिए बनना स्टार्ट हो जाएगी, भले ही आपकी प्रेजेंट में ना हो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि किस्मत के भरोसे बैठना है, भाई जो किस्मत में लिखा है वो होगा, नहीं होता, कभी नहीं होता जो किस्मत में लिखा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से तो आप किस्मत भी चेंज कर सकते हो। अगर आप बोलना स्टार्ट कर दोगे ना मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, तो वो अच्छा बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो वो नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो आप बोलते हो वो आप बनते चले जाते हो, जो आप सोचते हो वो बनते चले जाते हो, जो देखते हो, जो फील करते हो, वो आगे से आगे आपकी लाइफ क्रिएट होती जाती है, क्योंकि आप ही अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, आप ही अपनी लाइफ के राइटर हो। जब आपको पता है कि मैं अपनी लाइफ की क्रिएटर हूं, तो क्यों आप अपनी स्टोरी किस्मत को लिखने देते हो? अपनी स्टोरी अपनी किस्मत को मत लिखने दो, अपनी स्टोरी आप खुद लिखो, क्योंकि आप ही खुद लिख सकते हो अपनी स्टोरी। आपको ना ये प्राउड वाली फीलिंग आनी चाहिए, आपको अंदर से प्राउड होना चाहिए कि आपको एक ह्यूमन बनाया, और उस ह्यूमन बीइंग के अंदर ही वो एक पावर होती है कि वो अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। जानवरों के अंदर वो पावर नहीं होती। जानवर के लिए अगर हम बोले ना कि इसकी किस्मत में जो लिखा है वो हो जाएगा, वो तो उस पे सही है, वो बात उस पे सही बैठेगी, क्योंकि जानवर वो उनके अंदर वो क्रिएटिविटी पावर नहीं होती कि वो अपनी किस्मत लिख सके, नहीं लिख सकते ना। वो आप एक ह्यूमन बीइंग हो, है ना, आपको इंसान बनाए तो आपके अंदर वो पावर है कि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। अगर जानवरों के लिए बोले ना कि किस किस्मत में जो होगा वो हो जाएगा, है ना, तो उस जानवर पे वो बात बैठती है, क्योंकि वो लिख नहीं सकती, उसके अंदर वो पावर नहीं है, उसके माइंड की पावर उसे नहीं पता। लेकिन आपको तो पता है ना, आप ह्यूमन बीइंग हो। जब आपको पता है कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, तो आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हो अपने थॉट्स के थ्रू, अपने बोलने के तरीके से, आप एक एक वर्ड से, एक एक सोचने के तरीके से आप खुद अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो आप क्यों किस्मत के भरोसे बैठते हो? क्यों एस्ट्रोलॉजिस्ट को अपने हाथों की लकीरें दिखाते हो? भाई देखो मेरे हाथों की लकीरों में क्या लिखा है। लकीरें चेंज हो सकती है, लेकिन आपको अपने हाथों पे पेन उठा के नोटबुक के अंदर लिखना पड़ता है। आपको लिखना ही तो है, और जैसे जैसे लिखते जाओगे, जैसे जैसे आप वैसे फील करते जाओगे, जैसे जैसे आप बोलते जाओगे, एक्शन नेचुरली लेने होते हैं।
अब बात यहाँ भी आती है कि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हर एक चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हर एक चीज आ जाती है लाइफ के अंदर, तो फिर एक्शन लेना क्या कौन सा जरूरी होता है? एक्शन लेना जरूरी थोड़ी होता है। एक्शन लेना भी जरूरी होता है, लेकिन एक एग्जाम्पल शायद मैंने एक पहली वीडियो के अंदर भी दिया था कि आप सबसे पहले ना जब पानी पीना होता है, आपको प्यास लगती है, तो आपके माइंड में वो थॉट आता है कि मुझे प्यास लगी है, एंड वो थॉट आता है, थॉट आने के बाद आप गिलास उठा के पानी पीते हो। अगर आपको फील ही नहीं होगा कि आपको प्यास लगी है तो वो एक्शन कहाँ से लोगे आप? इसीलिए आपको पहले माइंड के अंदर बोलना पड़ता है, वैसा फील करना पड़ता है, वैसा सोचना पड़ता है, बाद में आपके जो एक्शन होते हैं वो नेचुरली होते हैं, वो एक्शन नेचुरली होते हैं। जब आपको खाना खाना होता है ना, तो आपको फील होता है कि मुझे भूख लगी है एंड मुझे खाना खाना है। एक्शन आप बाद में लेते हो, खाना खाने का जो एक्शन है वो बाद में लेते हो, पहले आपके माइंड में वो थॉट आता है कि मुझे खाना खाना, आपको फील होता है कि मुझे भूख लगी है, राइट? तो एक्शन क्या होता है? नेचुरली होते हैं। मैंने जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना स्टार्ट करा है, मेरे जो एक्शन है वो नेचुरली है। सारे एक्शन, चाहे मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना हो, मेरा बैचेस हो, कुछ भी हो, मेरा हर एक एक्शन नेचुरली है। मैंने कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाले, मैं जैसे जैसे बोलती चली गई मेरा एक्शन वैसे बनता चला गया। तो एक्शन नेचुरली होते हैं, बट आप अपने आप को पॉजिटिव फील करवाना तो स्टार्ट करो, आप लिखना तो स्टार्ट करो। किस्मत के भरोसे मत बैठो, किस्मत में लिखा होता है या किस्मत में जो होता है वही होता है, कभी नहीं होता। मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला आज तक कि तेरी किस्मत अच्छी है या आगे जाके तू फाइनेंशियली फ्री होने वाली है या आगे जाके तुझे तेरे पास पैसे आने वाले। मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने आज तक नहीं बोला, बट मैंने इस चीज पे बिलीव ही नहीं करा। मुझे स्टार्टिंग से बिलीव नहीं है इस चीज पे कि किस्मत एंड और कुछ होती है, क्योंकि मेहनत हर कोई करता है, ठीक है। जो ऑटो रिक्शा चलाता है वो भी मेहनत करते हैं, और जो अंबानी है, अंडानी है, सबसे अमीर रहीजादे, है ना, तो उन्होंने भी तो मेहनत तो उन्होंने भी की है, और जो रिक्शा चलाते हैं उन्होंने भी मेहनत की, लेकिन उनमें और उनमें फर्क क्या है? हर कोई मेहनत करता है, तो अंबानी अंडानी है वो क्यों रिच बन जाते हैं और जो रिक्शा चलाने वाला रिच क्यों नहीं बन पाता? माइंडसेट, ठीक है, माइंडसेट की क्या है? पावर है। अगर रिक्शा चलाने वाला इतना ही सोचेगा, इसका एक लिमिटेशन बिलीफ सिस्टम ही होगा। अगर रिक्शा चलाने वाले को एक दिन के अंदर अगर 10,000 रुपए मिलते भी हैं पर डे, मान लीजिए, अगर आप उसको बोलो कि तू एक दिन में अगर तुझे 50,000 रुपए मिल जाए, इस पे तुम बिलीव करोगे? वो आपको बोलेगा नहीं, मुझे तो बिलीव नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, पागलों जैसी बातें क्यों कर रहे हो, है ना। लेकिन अंबानी अडानी को बोलोगे, उनके लिए वो चीज ईजी है, वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि मैं तो ये कभी नहीं कर सकता। वो बोलेंगे भाई मेरे तो इतनी सी बात है, क्योंकि उनका माइंड सेट क्या है? वो अनलिमिटेड है। और जो रिक्शा चलाने वाले होते हैं उनका माइंड सेट लिमिटेड होता है। तो यहाँ से चेंज करना होता है, तब जाके चीजें आपके फेवर में काम करना स्टार्ट करती हैं। किस्मत से कुछ नहीं होता, पावर ऑफ बिलीव, खुद पे बिलीव करना होता है, आपके स्किल्स पे आपको बिलीव होना चाहिए, एंड आपको बिलीव होना चाहिए कि मैं जो करूं वो उसमें सक्सेस ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो आप लिखना स्टार्ट करो अपनी किस्मत को, और नहीं लिख सकते हो, कंसिस्टेंसी नहीं अपना पाते हो, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं लिख पाते हो, तो आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ हीलिंग बैच है और स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई से, ओके। कंसिस्टेंसी नहीं मिल पाती है ना, या वो एक लिखने की उस लिखने में भी थोड़ी वो चाहिए होती है ना कि एक एग्जैक्ट हमें कैसे क्या करना होता है, चीजों को कैसे एग्जैक्ट फॉलो करना होता है, वो एक क्लियरिटी आपके अंदर नहीं आ पाती, आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हो, या आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, तो आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में नंबर है, वहां पे जाकर व्हाट्सअप करके वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ओके। तो उसके अंदर आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। सेकंड चीज, आपको क्लियरिटी मिल जाती है कैसे कैसे क्या चीजें फॉलो करनी होती है, एंड थर्ड इज कंसिस्टेंसी रख पाते हो। 30 दिन आप 30 डेज की प्रैक्टिस होती है, और 30 डेज आप कंसिस्टेंसी रख पाते हो, कंटिन्यू 30 डेज तक, ओके। और सारी चीजें वहां पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे तो समझाने में बहुत अच्छा मजा आया, ठीक है। तो आई होप अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।